हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 5 दिवसीय जो दीपावली का त्यौहार है, धनतेरस से लेके भाई दूज तक का त्यौहार, इसमें किस दिन कितनी दिए जलाने चाहिए और उन दियों को कहाँ पर जलाना चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, पहले हम जान लेते हैं कि कितने दिए किस दिन जलाना चाहिए, फिर कहाँ जलाना चाहिए, ये भी सब कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम शुरू करते हैं धनतेरस से। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं और ये दीपावली का त्योहार जो है प्रारंभिक दिन होता है। धनतेरस कहा जाए कि धनतेरस वो दिन है जिस दिन हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पूजन करके, कुछ उपाय करके, हमने ये भी जाना है कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने चाहिए। फिर उसके दूसरे दिन यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन, इस दिन 14 दिए जलाना चाहिए। और फिर दीपावली, जो मुख्य रूप से दीपावली होती है अमावस्या के दिन, उस दिन आप 21, 51, 108, 501, 1100 या तो 11, जितनी भी आपकी व्यवस्था हो तो दिए आप जला सकते हैं। फिर बात करें गोवर्धन पूजा के दिन, तो इस दिन आप 11 दिए जला सकते हैं या तो 5 भी जला सकते हैं। और भैया दूज के दिन 3 या 5 दिए जला सकते हैं। तो ये क्रम होगा कि किस दिन कितने दिए हमें जलाना है। परंतु जैसे दीपावली के दिन हो या धनतेरस के दिन हो, इस दिन कई बार दिए बढ़ भी जाते हैं। अब जैसे हमने बात की कि 13 दिए धनतेरस दिन जलाने चाहिए, तो 13 तो है ही। इसके अलावा अब जैसे हमारे पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम जला सकते हैं, तो हम और भी ज़्यादा दिए ले सकते हैं, 21 हो, 51 हो, या जैसे हमने अभी बात की, तो ये भी क्रम हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर दिए जलाने चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें कि कहाँ पर दिए किस दिन कहाँ जलाना चाहिए, इसमें देखिए मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। अब जैसे हम धनतेरस की बात करें, धनतेरस के दिन हमें 13 दिए जलाने हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार पर दिए जला सकते हैं। पहले तो 2 दिए आप अपने मुख्य द्वार पर जला देंगे। इसके अलावा आपके घर में तुलसी है, देखिए ये चीज हर दिन लागू होगी, खासकर धनतेरस के दिन और चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी और दीपावली, विशेषकर धनतेरस और दीपावली में ये चीजें हर जगह काम करेंगे और बाकी दिनों में भी काम करेंगी, समझते हैं। तो आपको धनतेरस के दिन 2 दिए तो अपने मुख्य द्वार में जला देने हैं। फिर इसके बाद आपके घर में यदि तुलसी है तो तुलसी में जला देने हैं। और फिर आप अपने जो तिजोरी है जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर जला सकते हैं। ऐसे रखें कि जिससे आग नहीं पकड़े, इस चीज़ का हर जगह ध्यान रखिएगा। इस तरह जलाना कि कहीं आग नहीं पकड़े दिया, क्योंकि दिया कई बार थोड़ा हवा चलती है, इधर उधर हो जाती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा आप, अब वैसे आज के समय में व्यवस्था नहीं होती, तो आप अपने छत में रख सकते हैं। पहले के समय में छत होते थे और गांव वगैरह में यदि आप रहते हैं तो वहाँ पर छत होते हैं, छत में जला सकते हैं। और इसके अलावा आप जहाँ पर भगवान की पूजा करेंगे, या कहा जाए कि आपका जो मंदिर है, यदि मंदिर के जगह में कर रहे हैं तो ठीक है, और कहीं थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं तो वहाँ पर जला दीजिए। मंदिर के सामने कर रहे हैं तो बाकी जो दिए हैं तो सभी दियों को आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो कुछ दिए आपके पास, अब जितने रूम हैं, है ना, अब 2 BH 3 BH जितना है, यदि आप शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं तो जितने भी घर हों तो बाकी जगह जला सकते हैं, यदि आप 13 ही जला रहे हैं। यदि आपको 13 दिया, अब मुख्य रूप से 2 दरवाजे में, तिजोरी में, तुलसी में, और आपके घर के मंदिर में जलाना है, और जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ जलाना है। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो फिर वही दिया हो जाएगा।
बाकी आप अपने घर में अन्य जगह रख सकते हैं। उससे जब बच जाए दिया तो सभी दिया फिर जितने बच जाते हैं उतने अपने मंदिर में रख सकते हैं। ये धनतेरस के दिन इसका विधान रहेगा। बाकी यहाँ पर अब यदि आप अपने ऑफिस वगैरह में जला रहे हैं तो ऑफिस में अब कहा जाए कि मुख्य द्वार तो होगा ही। हाँ, तुलसी हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है। तिजोरी वहाँ पर हो सकती है, नहीं हो तो एक मुख्य जगह जहाँ पर आप बैठते हो अपने ऑफिस में, आपकी जो मुख्य जगह हो वहाँ पर जला सकते हैं। और बाकी आप जहाँ अपने ऑफिस में भगवान रखे हों, मंदिर रखे हों, वहाँ पर जला सकते हैं। यदि कई बार कुछ जगह ऐसा होता है ज़्यादा मंदिर नहीं होता, छोटा हम 1-2 फोटो लगा के रखते हैं, तो जहाँ आप फोटो लगाए हों वहाँ पर रख सकते हैं। या आप जहाँ बैठते हैं यदि टेबल बड़ा है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह करके आप ऑफिस वगैरह में भी लगा सकते हैं। यही चीज़ आपको चतुर्दशी के दिन भी यही सिस्टम होगा और इसी तरह दीपावली के दिन होगा। अब बात आती है कि ये 3 दिन तो लगभग ये हो गया। अब चौथे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन, तो गोवर्धन पूजा के दिन आप 11 या तो 5 जला सकते हैं। तो मुख्य द्वार पे, और हमने तुलसी और मंदिर बताया जैसे। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से यदि गौशाला है आपके घर में या तो घर के आसपास, तो गौशाला में जला सकते हैं दिया। वहाँ पर जाके ऐसे जलाएं कि गौ माता को तकलीफ ना हो। और बाकी दिए फिर जो बचते हैं, आप समझिए 5 ही जला रहे हैं, तो 2 बाहर यहाँ पर तुलसी पर पूजा की जो मंदिर है और गौशाला, बस। और ज़्यादा बचता है तो मंदिर में जला दीजिए। अब बात करें भैया दूज के दिन, तो भैया दूज के दिन आप 3 जला सकते हैं तो 5 भी जला सकते हैं। तो 3 जलाना है तो एक तो मंदिर में जलाना है, और एक जो है तो अपने जब भैया की मिठाई खिलाते हैं उस समय आरती करते हैं, वो दीपक हो गया आपका। और इसके अलावा ये 2 हो गए, इसके अलावा एक तीसरा दिया, इसीलिए 5 ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है, 2 दरवाजे में जला दीजिए तो 4 हो जाएंगे। और एक जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मंदिर में जला दीजिए, या तो आपके पास तुलसी हो तो तुलसी में जला दीजिए। तो इसी तरह करके ये विधान है। बाकी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा यहाँ, तो ठीक है, अपने हिसाब से लोग बताते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा, मैं फिर से इसे दोहरा दूँ, हमारे दरवाज़ों पर, मंदिर पर, तुलसी पर, आपकी तिजोरी जहाँ पर हो, और जो पूजा स्थल हो वहाँ पर, ये लगभग 5 जगह हैं। इसके अलावा आपके घर में बेडरूम, हॉल, किचन या जो भी अन्य रूम हैं वहाँ पर सभी जगह जलाना चाहिए। तो ये विधान होता है। एक बात और भी, यम दीप आप धनतेरस से लेके भैया दूज तक 5 दिन जला सकते हैं। मुख्य रूप से लोग धनतेरस, चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी और दीपावली 3 दिन विशेष रूप से जलाते हैं। तो ये जो यम दीप होता है ये आटे का बना सकते हैं, या तो दिया का भी चौमुखा मिल जाता है तो उसका भी। अब कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी ही दीपक में जलाना चाहिए जो मिट्टी का होता है, तो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा नहीं कि ना मिले तो फिर करे ही नहीं। आटा का खूब आराम से बना सकते हैं। तो आटे का बना के और उसे चौमुखा का मतलब ये है कि जैसे दीप आप जलाते हैं ना, तो एक साइड थोड़ा बत्ती रखने का जगह होता है, थोड़ा सा वहाँ पर बना होता है, उसी तरह चारों तरफ बना होना चाहिए। ऐसे दीपक जला लें। और फिर तेल का दीपक जलाया जाता है, मुख्य रूप से इसे यम दीप कहते हैं। तो यमराज के लिए, हमारे घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना हो, हमें किसी तरह की समस्याएं ना हो, इसके लिए तो इसे दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। यदि आप गांव में रहते हैं तो खूब आराम से दक्षिण दिशा में जला सकते हो उधर, परंतु यदि नहीं है, गांव में, शहर में रहते हैं, तो फिर क्या करें, तो आप घर के बाहर जला सकते हैं, घर के बाहर दक्षिण दिशा तरफ जला सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जगह ना हो या ऐसी दक्षिण दिशा ना समझ में आए वहाँ पर कहाँ क्या करें, तो कोशिश करें कि आप जो दक्षिण दिशा है तो उस तरफ समझ लें कि यही है। तो आप अपने बालकनी है आपके, और बड़ी बालकनी है जहाँ पर जाने आने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, तो फिर आप बालकनी में भी जला सकते हैं। यदि ना हो व्यवस्था बाहर, दरवाजे के बाहर,
तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपने बालकनी या अन्य किसी भी जगह, घर के अंदर ना जगाएं, बाहर कहीं भी जगा सकते हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि बालकनी भी ना हो, घर के बाहर भी कई जगह ऐसे शहरों में बहुत जगह कम होती है तो समस्या हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में जो रास्ता होते हैं, रोड होती है, तो जो चार तरफ जाने वाली रोड होती है ना, एक जो सेंटर होता है वहाँ पर जाके जला सकते हैं। कोशिश करें किसी को तकलीफ ना हो, गाड़ी वाहन आते हैं, पब्लिक आती है, ऐसी जगह में जलाएं। तो अन्यत्र कहीं खाली जगह में भी जाके जला सकते हैं, ऐसा यदि नहीं व्यवस्था हो तब। तो ये विधान होता है किस दिन दिए जलाने हैं, कितने जलाने हैं, कहाँ पर जला सकते हैं। यदि और भी कोई आपके मन में प्रश्न है दीपावली, धनतेरस या इत्यादि इत्यादि पंचदिवसीय त्योहारों में या दीपक से संबंधित, तो आप कमेंट करिएगा। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।